जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बीआरओ का फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट आपको पता चल गई होगी। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो वीडियो आप बगैर इसकी वीडियो देखेंगे तो सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हम भरेंगे अभी लिफाफा। ठीक है, जो कि फॉर्म यानी इसमें रख के हम भेजेंगे। और लिफाफा किस तरह से भरा जाता है आपने काफ़ी सारे वीडियो यानी कि यूट्यूब पर देख लिए होंगे। और यदि आपके वीडियो ये जो मैं बना रहा हूँ कुछ सहायता मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे तो आपको वीडियो काफ़ी सारे यूट्यूब पर देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा कुछ अलग बताऊँगा, क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। ठीक है, आपको जो राय दूंगा एकदम जेन्युइन दूंगा। ठीक है, कुछ आपके क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कुछ भाई बोलते हैं कि हमारे पास एक नहीं दो नहीं यानी कि तीन सर्टिफिकेट हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे कुछ CPL है या कुछ ग्रिप वाले भी हैं, मतलब उसमें उनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट भी है, CPL सर्टिफिकेट भी है, NCG भी है, तो वो क्या क्या लगाएं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अब कुछ बोलते हैं मेरा आधार कार्ड में नाम अलग है, 10th में नाम अलग है, क्या फॉर्म डाल सकते हैं। कोई बोलते हैं 17.5 साल एज है, क्या फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए, वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ आपका यानी कि फॉर्म भरने वाला। ठीक है, तो उसमें अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जानेंगे VRO का लिफाफा किस प्रकार से भरेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लिफाफा आपको इसी प्रकार से लेना है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का लिफाफा लेना है। तो अभी हम बात सब आपका A to Z यानी कि इसमें वो क्लियर होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं भाई इसमें टिकट लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं फटाफट से वीडियो शुरू। ठीक है, और वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ आप देख लीजिए लिफाफा कैसे बनना है। तो अभी देख लीजिए लिफाफा कुछ इस टाइप का ले लीजिए आप। ये देख लीजिए यहाँ खोलने के लिए है। ठीक है, और ये आपका इस प्रकार से भरेंगे। तो आई होप कुछ लिफाफा इस तरह से भरें कि आप थोड़ा अच्छा लगे, ना कि कुछ ऐसा अटपटा राइटिंग ना बनाए जो कि उनके समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ दिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, OG। रोड रोलर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी जिस ट्रेड के लिए आप कर रहे हैं उसका यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, कुक के लिए कर रहे हैं तो कुक में, वैसे इसमें ड्राफ्टमैन क्या आया है। ठीक है, जो भी आपकी आई हैं वो इसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ भर दीजिएगा। ठीक है, और आगे है कि आपका ADBT नंबर यहाँ चेक कर लीजिए अच्छे से। तो जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका मतलब फर्स्ट पेज जरूर चेक करिएगा कि उसका जो ADBT नंबर है वो कितना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। अब यहाँ हम बात करेंगे कैटेगरी की। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ भर दीजिएगा। यहाँ आप कैटेगरी जो भी OBC SC ST जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, वैसे आप एप्लीकेशन में जैसे आप ड्राफ्टमैन हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टर्नर हो गया, मशीन ड्राइवर, मैकेनिकल, रोड रोलर, ठीक है, ऑपरेटर एक्टिवेटिंग मशीनरी, ठीक है, जो भी आप ट्रेड से संबंधित हो यहाँ फुल उस ट्रेड का नाम डाल दीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है 10th 12th हायर एजुकेशन जो भी आपकी है यहाँ भर दीजिए। और उसका जो परसेंटेज आपका इसमें है वो इसमें यहाँ भर दीजिए। जैसे ITI वगैरह हो गया तो यहाँ ITI का परसेंटेज भर दीजिएगा। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं फॉर्म भरते समय, जैसे उन्होंने अभी जैसे टर्नर का डाल रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास ITI से डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं 10th का यहाँ भर देते हैं और 10th का परसेंटेज डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका जो टर्नर का जो कॉल आएगा वो आपके यानी कि जो ITI की नंबर आपके हैं उसी यानी कि बेस के आधार पर आएगा। ठीक है, उसी का जो परसेंटेज बनेगा वो यहाँ डालिएगा। ठीक है, और अगर आप 12th के बेस पे कोई अप्लाई करते हैं तो यहाँ 12th और यहाँ उसका परसेंटेज। ठीक है, यह कैटेगरी समझ गए होंगे आप। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट मैंने बता ही दिया है। अब भेजना कहाँ है वो देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी में वीडियो स्किप कर देते हैं, कुछ बातें यानी कि फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, बोला ये सेम भर देंगे। एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ फॉर्म डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जहाँ पता भेज रहे हैं वो साफ़ सुथरा यानी कि अच्छे से लीजिए। ठीक है, टू कमांडेंट ग्रेफ सेंटर दिघी कैंप आनंदी रोड पुणे। ठीक है, ये पिन नंबर उनका है 411015 महाराष्ट्र MH। ठीक है, अब आप चाहे तो फ्रॉम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ इशू नहीं है तो आप फ्रॉम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए फ्रॉम नेम आप भर दीजिए, फुल एड्रेस लिख दीजिए, अपना पिन नंबर। ठीक है, कुछ अटपटा ना लिखें जो कि आपको समझ में ना आए। बाई चांस आपका फॉर्म रिटर्न आता है तो आपको यानी कि पता लग जाएगा मेरा फॉर्म रिटर्न आया है। वैसे आप
भी जब आप यानी कि जब रजिस्टर्ड डाक इसको भेजेंगे, ठीक है, इसमें यानी कि रख कर जो भी अपने कागजात वगैरह सारे होंगे, तो उस समय क्या होता है कि आपको एक स्लिप मिलती है, पर्ची मिलती है डाक के द्वारा। तो उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो सही समय पर आपके यानी कि जहाँ जगह है वहाँ पहुँचा है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिफाफा भरने से संबंधित, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने हैं और अटैच क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए, और इसके साथ एक आप फुल एड्रेस वाला लिफाफा भी इसके अंदर रख दीजिएगा, जो भी आपके कागजात अभी हम बताएंगे उसके साथ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये आपका हो गया लिफाफा भरने से संबंधित, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसको इस प्रकार से भरा जाएगा। आई होप यानी कि राइटिंग थोड़ा अच्छे से बनाएं, कुछ यानी कि चीटा और घसीटा न लिखें, कुछ अच्छा टाइप का राइटिंग बनाएं जिससे उनको समझ में आए। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आपके हम देखेंगे डॉक्यूमेंट टू बी अटैच, ठीक है। सेल्फ अटैच करना है, कहीं से आपको भागदौड़ नहीं करनी है। पिछले समय में क्या था कि आपको किसी अफसर वगैरह से साइन कराने थे, किसी आसपास जो भी आपके BLO वगैरह हैं उनसे साइन कराने थे, तहसीलदार से। अभी क्या है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया फर्स्ट में, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको पता लग गया हो किस प्रकार से। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो यह मैं बता रहा हूँ, ये देख लीजिए एक बार, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। भरने का तो मैं आपको बता ही दिया है, ठीक। अब हम बात करेंगे, यहाँ देख लीजिए, जिस यानी कि क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन जो भी अंक प्रमाण पत्र है वो इसमें लगा दीजिए। जैसे आपका 12th हो गया, ITI हो गया, जो भी हायर एजुकेशन वगैरह हो गया, जैसे टाइप 7 में मांगा गया है, तो जो भी आपका संबंधित है वो आप इसमें सेल्फ अटेस्ट करके रख दीजिएगा, ठीक है। अब उनकी मार्कशीट वगैरह जो होती है वो फाइनल वाली रखिएगा, ठीक है। जो फाइनल मार्कशीट होती है वही रखिएगा। जैसे अब हायर एजुकेशन में 3 साल का होता है किसी का, तो फाइनल वाली मार्कशीट आप उसमें जो भी फ़ोटो जीरोक्स करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके रख दीजिएगा, ठीक है। और साफ यानी कि फ़ोटो स्टेट आनी चाहिए। काल ना आने के बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं, कुछ भाई बोलते हैं हमारा काल नहीं आया, तो इसी वजह से आपका काल नहीं आता है, ठीक है। साफ़ सुथरा अच्छी जगह उसको प्रिंट निकलवाएं ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। पता लगे 0 का 9 दिख रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। या 9 है तो 0 दिख रहा है। आगे हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई आपका कैटेगरी वाइज जो भी हो वो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें रख दीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा यानी कि 3 साल पुराना है या 2 साल पुराना है या 1 साल पुराना है। भाई पुराना कितना भी हो, ठीक है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है। मेन कुल मिला के ये बात है, वो आप उसको रख सकते हैं, आपका वो चल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपकी फ़ीस रिसिप्ट। तो आपको पता है जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक जो फीस रिसिप्ट मिलती है उसकी यानी कि फ़ोटो, यानी फ़ोटो कॉपी वही नेट वाला निकालेगी, उसको आप उसमें रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आधार नंबर, आधार कार्ड जो होगा आपका उसका जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके उसको रख दीजिएगा। डोमिसाइल हो गया, ठीक है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका कुछ बाद में और भी बनता है। चलिए आगे देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये आपको लागू हो तो, ठीक, आपका ये हैवी वाला डालिएगा, जो हैवी यानी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी से आप ड्राइवर में फॉर्म डाल सकते हैं, ना कि आपका लर्निंग से, ठीक है। लर्निंग वाला आपका केवल जैसे छोटा मोटा व्हीकल होता है उसको चला सकते हैं, लेकिन इसमें आपका हैवी मांगा गया है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा 1 साल पुराना चाहिए या 2 साल या 3 साल, तो ये आपका केवल होना चाहिए, ठीक है। पुराने से आप मतलब मत रखिए, आपका जिस दिन से जो नोटिफिकेशन आया है उससे 1 दिन पहले का होना चाहिए, बस कुल मिला के ये समझ लीजिए आप, आपका चल जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व एक अपना, जैसे जब आपका वहाँ से एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपके पास भेजा जाएगा, तो एक आप इन्वॉल्व वहाँ रख दीजिए, वो फुल एड्रेस के साथ भरा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए वेटेज सर्टिफिकेट, आपके पास कोई वेटेज जैसे आपका NCC वगैरह का हो गया, जो भी आप उसमें डालेंगे भरेंगे उसका सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा भाई, नहीं तो ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप जरूर रखिएगा क्योंकि दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यदि हो आपके पास तो ये कंपलसरी नहीं होता है, किसी भाई के पास नहीं भी होता है कोई रिलेशन सर्टिफिकेट, वो भी आप इसमें रख दीजिएगा। जो भी आपके जितने भी वेटेज उसमें सर्टिफिकेट होंगे सारे इसमें रख दीजिएगा, ठीक है। वो भी वैध होने चाहिए, ठीक है, ना कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होगी तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ये पैन कार्ड हो गया आपका, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, यदि आप इसके लिए योग्य हैं, यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है तो आप इसको यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ इसमें दे सकते हैं, ठीक। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो ये आप यदि आपके लिए लागू हो तो, ठीक है। लास्ट डेट आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है, ये 30/12/2024, ठीक है। ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप इसमें इसको यानी कि पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है।
तो यहाँ देख लीजिए कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। अब भाई कॉल कितने परसेंट पे आ सकता है, देखिए हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग, ठीक है, हर एक कैटेगरी अलग अलग कट ऑफ जाएगी, ठीक है, अलग अलग कट ऑफ जाएगी, ठीक है, हर एक कैटेगरी के हिसाब से। किसी की 77 भी जा सकती है, ठीक है, किसी की 65 भी जा सकती है, ठीक है, 60 भी जा सकती है। तो कट ऑफ का कोई क्लियर नहीं है, वो ट्रेड आपकी यानी कि सॉरी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। तो यानी कॉल लेटर का कोई पता नहीं, वो तो कट ऑफ पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब एक भाई ने मैसेज किया यानी कि ट्रेड टेस्ट में कौन सी गाड़ियाँ हमको चलानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट में यानी कि ये ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई आपको वहाँ कोई भी गाड़ी चलानी पड़ सकती है, लॉन्ग बॉडी हो सकती है, डंपर हो सकता है, जिप्सी हो सकती है, जो जितनी भी गाड़ियाँ आपको यानी कि होती हैं, बोलेरो हो सकती है, थार, आजकल बीआरओ में हर प्रकार की गाड़ियाँ यानी कि चल रही हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको चलाने के लिए वहाँ दी जा सकती है। वैसे ज़्यादातर आपको जिप्सी या लॉन्ग बॉडी हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से वाहन दिए जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा, तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। हाइट क्या रहती है, तो भाई ये स्टेट वाइज आपकी रहती है, वो मैंने उस पर वीडियो बना दिया, आप जाके उसको अच्छे से बात कीजिएगा, ठीक है। इसकी मिनिमम 158 तक होती है और 162 से स्टार्ट होती है, यानी कि अभी नॉर्मल जो प्लेन इलाके हैं, ठीक है। फिर भी आप अच्छे से समझें तो वहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। अब भाई फॉर्म की PDF कहाँ से डाउनलोड करें, तो प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया है वहाँ से आप उसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशन सर्टिफिकेट में गलती हो जाए तो फिर क्या करोगे भाई, जैसे आपका रिलेशन सर्टिफिकेट में कोई डेट ऑफ बर्थ का इशू है या कुछ श्री नहीं लगाया या कुछ मतलब होता है उनका कुछ सरनेम नहीं लगाया, तो भाई आपका मान्य नहीं होगा। ऐसा गलती ना करें, इसको न डालें तो फ़ायदा रहेगा, आप फ्रेश डाल दें, वो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। फिर आपकी इच्छा है, ठीक है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा ना कोई डॉक्यूमेंट, तो वो आपका यानी कि वो हटा दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए भाई, क्या लिफाफा के ऊपर कैटेगरी भूल गया भाई, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं हो सकता आपका फॉर्म, ठीक है। क्योंकि आपने अंदर सारे कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो मतलब होते हैं वैलिड वो सारे रखे हुए हैं, नहीं होगा, ठीक है। अब ये नो टेंशन रहें, बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम कब तक होता है इसका, तो भाई एग्ज़ाम की रही ऐसी बात, पहले तो 45 दिन तक आपके फॉर्म ही पड़ेंगे, यानी कि जो आपकी 30/12 तक है, 30 तारीख 12 महीना 2024 तक तो आपके फॉर्म ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कॉल छांटे जाएंगे आपके अच्छे से, फिर कट ऑफ बनेगी, फिर आपका यानी कि जो होगा कॉल भेजे जाएंगे, तो इस प्रोसेस आपको काफ़ी लगेगा, मेरे हिसाब से कम 3 महीने का प्रोसेस लगेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से मिनिमम। अब आगे हम बात करेंगे ITI वाले तैयारी कहाँ से करें, तो ITI वाले एकदम फ्री में तैयारी कर सकते हैं भाई। ITI वाले, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, अब एक अच्छे से समझ लीजिए, ITI वाले फ्री में तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से? क्योंकि उनके पास वो बुक्स पड़ी हुई हैं, ड्राफ्टमैन की बुक्स पड़ी होगी, टर्नर की बुक्स पड़ी होगी, सिलेबस आपको पता लगी गया है, जो फॉर्म का है, जो PDF जिसने डाउनलोड किया होगा उसमें सारा कुछ दे रखा है कि आपको ये पढ़ना है। तो BRO यानी कि एकदम रियल यानी कि अच्छे से अपना वो कराता है, ठीक है, यानी कि टेस्ट वगैरह तो पहले से ही आपको सिलेबस देता है, और बहुत बहुत ही कम सिलेबस रहता है, यानी कि बंदा थोड़ी सी मेहनत करेगा ना तो उसमें यानी कि क्लियर कर सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप ये ITI वाले जितने भी हैं भाई, ज़्यादा इधर उधर भागदौड़ ना करें, अपने पास जो मटेरियल है उसी से तैयारी करें, इसमें कुछ ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लगभग आपका 60% या 70% आपके ट्रेड से संबंधित आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एज, भाई 18 से कम जिसकी भी एज है ना, फॉर्म ना डालें, आपका यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपकी अपने तसल्ली के लिए आप डाल सकते हैं 17.5 पे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई आधार कार्ड और मार्कशीट। जैसे आधार कार्ड और मार्कशीट में आपका नेम गलत है, कुछ किसी में A नहीं लगा है, किसी में A लगा है, भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। समय रहते आप इसको सही करा लें, तत्पश्चात आप फॉर्म भरें मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ भाइयों की ये भी समस्या है कि भाई मेरे पास एक से ज़्यादा कैटेगरी है, ठीक है। एक से ज़्यादा कैटेगरी वाले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि आपको बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बार समझिए पहले आप, ठीक। यहाँ क्या दे रखा है आप एक बार देखिए, ठीक। चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार बढ़िया से, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए 4 नंबर पे कैटेगरी इन विच अप्लाइड, ठीक है।
तो यहाँ आपको सारे कुछ कैटेगरी वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाइए वेटेज मार्क्स, यहाँ आप जिस से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टेंथ से कर रहे हैं तो टेंथ, ITI से करें तो ITI की परसेंटेज, ठीक है। यहाँ आपकी जितने भी कॉलम नंबर 15 जो दे रखा है ना आपका एडिशनल, जितने भी आप ऐड करना चाहें इसमें कैटेगरी 15 नंबर चल दी भाई, ये देख लीजिए सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। ये आपके जितने भी दे रखे हैं और बता भी रखा है यहाँ, ठीक है। इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन पैरा 4 मे बी इंडिकेट हिज डुअल ट्रिपल कैटेगरी स्पेशली इन द फॉलोइंग बॉक्सेस यूजेज, ठीक है। तो ये आप यहाँ यस नो का ऑप्शन भर सकते हैं भाई, वो कोई रोक टोक नहीं है। आपके पास कैटेगरी है तो आप भरिए, यहाँ कौन मना कर रहा है भाई, आप भरिए यहाँ और आपका फॉर्म मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ दे रखा है, केवल पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग हवा में पढ़ोगे, वीडियो स्किप करोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और कोई आपके पास अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दिया है जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करें उसकी परसेंटेज, यहाँ जितने भी आपके वो बन रहे हैं कॉलम 15 के हिसाब से उसकी यानी कि परसेंटेज, ठीक है। मान लीजिए आपने CPL में 10% मिलेगा और आपका NCC का देख लीजिए कितना है, वो टोटल मिला के भरिएगा भाई, है यहाँ बता रखा होगा, ठीक है। जैसे NCC का बाई चांस 5 मान लीजिए, वैसे जितना भी हो, मैं वीडियो बना रखा हूँ उस पर, तो NCC का 5 और 15 5 20 हो जाएगा भाई, ठीक है। या CPL का 10 है और 5 इसका है तो 15 भरिए, ठीक है। यहाँ 15% बढ़िए, ठीक है। और टोटल जोड़ के यहाँ भर दीजिएगा, ठीक। ये भाई गलती ना करें, सही से भरें फॉर्म को, तभी वापस आता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी आपके मन में, कोई भी आपके जहन में कोई भी सवाल चल रहा है तो भाई कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।